नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पुराने वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे और उस एमसीक्यू की वीडियो से आपको बड़ी मदद हो रही होंगी। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा होगा। तो इसी वजह से मैंने नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आपके इस चैप्टर के भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आराम से क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, हमें आज पढ़ना है एमसीक्यू ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पहले क्लियर कर लूँ। लेट मी क्लियर फर्स्ट। So first of all we have to prepare marginal cost statement। मीन्स आपको क्या लगता है, यहाँ पे सेल लगता है एंड विल डिडक्टेड हेयर वेरिएबल कॉस्ट, देन वी गॉट व्हाट कंट्रीब्यूशन एंड लेस अगेन फिक्स कॉस्ट एंड वी फाइनली गॉट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट तो हम हमेशा बनाते हैं, आपको पता होगा। उसके लिए फिर फार्मूलेज लगते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, पीवी रेशो के, ने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है उसके, ठीक है, या ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है उसके। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए जनरली ध्यान में रखो, आपको दो मेथड पढ़नी होती है, एक अलजेब्रिक और ग्राफिकल। अलजेब्रिक मेथड हम पढ़ते हैं, मैथमेटिकल मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड जो ग्राफ बेस्ड सॉल्व होता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आपका पीवीआर वाला भी फॉर्मूला होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट किस पे निकालने हैं, और अलग अलग वे से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू के हिसाब से निकालना है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट को क्या दिया है वहाँ पे, द टर्म मार्जिनल कॉस्ट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो सब्स्टिट्यूट होता है वाइल मेजरिंग कंट्रीब्यूशन। सही बात है, ये एकदम सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन इज एक्सेस ऑफ सेल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ नोन एज द टोटल मार्जिन और कंट्रीब्यूशन। यानी कि ये और ये लाइन लगभग सेम है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग हम करते हैं वो एक सब्स्टिट्यूट होता है वेरिएबल कॉस्ट के लिए, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं। तो ये सही है। खैर, थ्योरेटिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है आपको, बट प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर आपने प्रैक्टिकल बेस अगर अच्छा है तो, और स्ट्रॉन्ग करके रखा है तो। सुनाओ, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, डिटरमाइन द टोटल एज वेल एज प्रॉफिट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इफ सेल इज व्हाट 40,000 और सेल इन यूनिट 4,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30,000। सो नाउ क्या करना, क्या आपको टोटल डिटरमाइन करना है एज वेल एज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको सेल दिया है, चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैल्सी आप अपना निकाल लो, वीडियो देखते देखते कैल्सी लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। युद्ध के मैदान में बैठे हो बट बंदूक लेके नहीं बैठे हो तो आप खाली पीली शहीद हो जाओगे। आपको कोई बोलेगा नहीं अगला कि भाई बंदूक उठा अपन गोली गोली खेलते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। आप कैल्सी लेके बैठ जाओ, यहाँ हमें कैल्सी खेलना पड़ेगा। सो आपको करना क्या, यहाँ पे सेल के पहले यूनिट निकाल लेते हैं, यानी कि 40 को 4000 से डिवाइड कर लेते तो 10 रुपये इसका यूनिट बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट निकाल लेते हैं, 30,000 को डिवाइड कर लो आप कितने से, 4000 से। सो आपका अमाउंट आ रहा है 7.5, वो कितना आएगा 10। तो 10 में से 7.5 क्या है, आई थिंक 2.5 आएगा। तो 2.5 आपका क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। आपको निकालना क्या है, ये देखिए 2.5 आपका आंसर है वैसे भी कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन। और अमाउंट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट में निकालना सिंपल सी बात है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला भी दिया है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन आता है, राइट। बहुत ईजी है। 10,000 सीधे निकलते, 40 में से 30 गए 10,000 आएंगे, या फिर वो यूनिट वाइज जैसे मैंने बताया। नाउ आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन इफ सेल इज कितना है 1,50,000 में पीवी रेशो दिया है, एकदम इजी है। देखो यहाँ पे पीवी रेशो का फार्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 है। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1,50,000, राइट, डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी, डिटरमाइन करना है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालने बोला है आपको, कंट्रीब्यूशन ने ये निकालने बोला है। सेल आपको दिया हुआ है, पीवीआर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल इनटू पीवी रेशो, राइट। तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, नहीं कि 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40% से, ठीक है।
तो अपना आंसर आएगा 60,000, राइट। सो चेक कर लो आंसर आपका है। चलो, डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन इफ द फिक्स कॉस्ट इज ₹40,000 एंड प्रॉफिट कितना है 30,000। सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन निकालना मतलब क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला कंट्रीब्यूशन का, जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी फिक्स कॉस्ट कितना है 40,000 और प्रॉफिट कितना है 30,000, तो आपका अमाउंट कितना आएगा 70,000। सिंपल सी बात है, कॉमन है। एग्जाम में आपको इस तरीके से साइड में दिया नहीं रहेगा जिसको देख के आप सॉल्व करोगे। मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके सभी नोट्स होंगी नहीं होंगी, फार्मूले होंगे नहीं होंगे, लिखे होंगे नहीं लिखे होंगे, जॉब करते हो समय नहीं मिलता है, उनके हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन करके बनाया गया है वीडियो, ताकि आपको पसंद आए और आपके काम आए। जिन लोग स्पेशली इनको समय नहीं मिलता है, जो लोग प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं या समय पे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके हिसाब से भी सेट किया है ताकि उनका भी भला हो सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो काम आता है, अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से हेल्पफुल लगता है तो। नेक्स्ट, डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन इफ फिक्स कॉस्ट इज 50,000 एंड लॉस आपको दिया। अब देखो यही वाला प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉफिट दिया था, अब लॉस दिया, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हमने प्लस किया तो लॉस क्या करेंगे, मैंने 50 में से 20 गए 30,000 रहेगा। सिंपल सी बात है, वेरी इजी, 50 माइनस 20 30, ये आंसर है। तो इस तरीके से फटाफट सॉल्व होता है अगर फटाफट फार्मूले पता हो तो, इसलिए मैंने फटाफट साइड में रखा है। कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बोथ आर द सेम, हाउ इट्स पॉसिबल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है और सेल कहाँ होता है। देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ है, राइट, और सेल कहाँ है, यहाँ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये सेम कैसे होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कंट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं रहता, वेयरएज प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ये तो सही नहीं लग रहा है मुझे। कंट्रीब्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे नहीं है, ये है, नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं होना था, ये होता है, बट यहाँ ट्रू बोला है, इसलिए ये भी, अगर नॉट नहीं होता तो हम इसको सोचते थे। कंट्रीब्यूशन अबव ब्रेक इवन पॉइंट बिकम प्रॉफिट, ये सही है कि कंट्रीब्यूशन अगर ब्रेक इवन पॉइंट से अबव जाता है तो वो बिकम्स प्रॉफिट होता है। अपने स्टार्टिंग में देखिए, आप वीडियो को रिवाइंड करना पीछे, मैंने एक कंट्रीब्यूशन का थ्योरी आपको दिखाया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्सेस जो अमाउंट होती है दैट बिकम्स अ प्रॉफिट, सो दैट्स अ कंट्रीब्यूशन, सो दैट्स वाई आंसर सी है इसका। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं इसको, कि कंट्रीब्यूशन बेस पे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 वाला रेशियो तो है ही है। उसके बाद में मार्जिनल इनकम परसेंटेज भी बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। इसका अल्टरनेट नाम है पीवी रेशियो का, मार्जिनल इनकम परसेंट यानी पीवी रेशियो, ठीक है। इसको इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिकल काफ़ी ईजी जाता है, बट थ्योरी वाले उनको अच्छे रहते हैं जो रट्टा फिक्शन होते हैं, और प्रैक्टिकल उनको अच्छा लगता है जो प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं। सबके अपने अपने थिंकिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये ऐसे भयानक क्वेश्चन होते हैं कि एकदम ट्रू, अरे भाई अब क्या देखूँ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, भाई ये तो ऐसा लग रहा है, फिर इसमें जय माता दी करके चले जाते हैं, इसलिए पढ़ लो प्रॉपरली। पीवी रेशियो कैन नेवर यूज टू मेजर द ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यूज नहीं किया जाता, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। पीवी रेशियो नेवर बी यूज टू मेजर द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आगे देखते सबसे ज़्यादा ट्रू कौन सा लग रहा है। हाइयर द पीवी रेशियो लेस दी विल बी प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, पीवी रेशियो जितना हाई रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, या जितना लेस रहेगा उतना प्रॉफिट लेस होगा, ऐसा जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है ये। कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशियो इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एट द गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल, सिंपल सी बात है, सेल के बेस पे ही कंट्रीब्यूशन फाइंड होता है, और कंट्रीब्यूशन और सेल जब तक नहीं मिलेगा तब तक पीवी नहीं निकलेगा। ये एकदम 100% राइट लाइन है कि कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशियो इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए वही काम आएगा एट द गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल, ये एकदम 100% सही है, ठीक है। नाउ पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय, अब पीवी रेशियो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जाएगा थ्योरेटिकल, इसलिए ध्यान में रखो, ठीक है। बोरिंग जरूर लगता है थोड़ा सा, लेकिन आगे इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, टेंशन मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो चीज़ें नहीं लगती वो नोट डाउन जरूर कीजिए। डिक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पीवी रेशियो का कभी नहीं इफेक्ट नहीं होता, इंक्रीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है कॉस्ट का, लेकिन चेंजिंग सेल में हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ कि जिसमें पीवी रेशियो ये सेल के वॉल्यूम के हिसाब से होता है, सेल का अगर जो मिक्स है यानी कि वो कहीं ना कहीं ट्रेंड उसका चेंज होता है तो पीवी रेशियो और बढ़ भी सकता है,
PV रेशो कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो होता है, यानी कि हम एक तरीके से सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन फाइनल करते हैं, देन PVR रेशो निकालते हैं। तो सेम में उन्होंने वो लॉजिक यूज़ किया है। नाउ कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। अब यहाँ से आपको मजा आएगा बिल्कुल भी, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो था थ्योरेटिकल, तो था थोड़ा सा बोरिंग, बट ध्यान में रखना है क्योंकि MCQ आपको किसी भी एंगल में पूछ सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग्स, डिटरमाइन PV रेशो ऑफ द सेल। आपको 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट को 60,000 दिया है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है और सेल कितना है, और आपको PV निकालना है। सो देखिए PV के फॉर्मूले आपके साइड में रखे हुए हैं। सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये फॉर्मूला लग सकता है, बराबर है। ये भी लगता है, दोनों में से कोई भी लगा लो, आंसर वही आएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया, यानी 20,000 आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। हम अगर इसको ये पे निपटाते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 20,000 आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू PVR 100, यानी PVR यानी कितना होगा 25%। PVR का फार्मूला है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है जो अपन ने अप्लाई की है। नाउ डिटरमाइन द PV रेशो ऑफ द सेल आपको दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखे थे ये फार्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, ठीक है, डिवाइड बाय सेल इंटू 100। तो इससे अभी आपको PV मिल जाएगा। ये कुछ फार्मूले आपके लिए नए होंगे तो नोट डाउन करो, ध्यान रखो। सो ये सॉल्व करके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आप कल से लेके बैठो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो और ख़त्म करो। आज एक क्वेश्चन देखो, समझ लो, ख़त्म करो, फेंक दो इसको। यानी बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार देख देख के खराब माइंड ख़राब नहीं करना है। आज देखो, अच्छे से देखो, समझ लो और फिनिश करो, यानी आपके माइंड में चले जाना चाहिए इनडायरेक्टली, यानी बाद में आपको फिर से और कोई ये नहीं होनी चाहिए। डिटरमाइन द PV रेशो ऑफ द सेल्स पर यूनिट इज ₹10 एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹7। सो नाउ व्हाट, PV फिर से निकालने बोल रहा है। अब चेंजेस क्या होंगे, सेल आपका 10 रुपये है यूनिट में, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 7 रुपये यूनिट में है। तब आपको करना क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस, तो ये कितना आएगा 3 रुपया। तो इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना अपन, कैसे, 3 रुपया आपका क्या हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कितना हो गया आपका 10 रुपये इंटू क्या करना है 100, 30% है, राइट। आंसर बाद में देखो, पहले सॉल्व कर लो, नहीं पता लगा कि आंसर के चक्कर में कहीं भूल जाओगे। कंप्यूट PV रेशो इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 60। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना यानी PV रेशो 100 में से माइनस करते, ये वाला फार्मूला अगर आपने कभी प्रैक्टिकली पढ़ा होगा, जिसमें 2 साल का प्रॉब्लम दिया रहता है। ये नीचे एक क्वेश्चन है, वो देखते थोड़ी देर में, जिसमें 2 ईयर सेल एंड 2 ईयर प्रॉफिट रहता है, तो वहाँ पे डिफरेंस इन प्रॉफिट डिफरेंस इन सेल लेते हैं। वहाँ PVR जो निकालते हैं इस कंसेप्ट से निकालते हैं। 100 में से PVR का परसेंटेज माइनस करते हैं। 100 में से अगर 60 माइनस कर ले तो आंसर कितना आएगा, 60 गए तो कितना आएगा 60, 100 में से 40, यस 40 आंसर आएगा। नाउ गिवन सेल, अभी थोड़ी देर पहले बताया इसके बारे में, ये 2 साल का आपको क्या दिया है, सेल दिया है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। एंड इन आपको दिया हुआ है 2013-14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन प्रॉफिट इज प्रॉफिट जो है माइनस में दिया है, ये लॉस हो गया। लिखा प्रॉफिट है और है वो माइनस में, मतलब लॉस है ने, मतलब दिखाया कुछ है और बताया, दिखाया मतलब वो बोल कुछ और रहा है वहाँ पे और दिखाया कुछ और है। प्रॉफिट बोल रहा है और माइनस लगा रहा है, लॉस बोलता है ना, बट ये घुमाने के लिए होता है, यही षड्यंत्र होता है एग्जाम के लिए। 10,000 आपको प्लस में प्रॉफिट है, इसका फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट, जब माइनस प्लस हो तो डिफरेंस नहीं निकालते, उसको प्लस करते हैं, यानी कि कितना होगा 20,000 माइनस प्लस से करके, डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल। सेल में डिफरेंस कितना है देख लो, 4 लाख और इसमें कितने का डिफरेंस है 40,000 का, इनटू क्या करेंगे 100। सो नाउ 50% है क्या आंसर, राइट है। तो बल्ले बल्ले करते जाओ। नाउ गिवन सेल इज, आपको फिर से सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंस है। देखो सेल दिया आपको, ठीक है, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं देते हुए कॉस्ट दिया है। तो कॉस्ट दिया तो क्या प्रॉब्लम है, सेल में से कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आता है ना, सिंपल सी बात है। 2 लाख में से 1,40,000 अगर माइनस करते हो तो आपका आंसर 60,000 आएगा, 1 साल का प्रॉफिट। फिर 4 लाख में से 2,40,000 माइनस करो तो 1,60,000 आएगा, वो आपको प्रॉफिट। और देन वही सेम जो अपन ने भी किए फार्मूला, क्या फार्मूला किया अपन ने, डिफरेंस इन प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे 1 लाख और 1,60,000 है, डिफरेंस कितने का यहाँ पे, सॉरी 60,000 और 1,60,000 यानी कि 1 लाख का डिफरेंस है।
तो डिफरेंस इन प्रॉफिट हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल कितना है रे 2 लाख का, तो 2 लाख हो गया डिफरेंस इन सेल इंटू 100 50%। चेक कर लो, है आंसर राइट है, तो बल्ले बल्ले। और कंपनी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है एंड सेल 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट XYZ जो भी है, सेल करती है पर मंथ, सेल ही दिया है आपको 60,000 इन विच द शेयर ऑफ दीज 3 गुड्स आर, आपको 3 गुड्स में यानी 3 कैटेगरी में जो बांटा गया XYZ में वो 40 और कितना दिया है 20%। विच शेयर सॉरी रिस्पेक्टिवली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज 3 गुड्स आर 40%, 50% एंड 60%। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूट कंबाइन पीवी, कंबाइन निकालने के लिए मैंने आपका एक लिए स्टेटमेंट बनाया थोड़ा सा, यानी कि ये हो गया आपका XYZ, ठीक है। यानी XYZ जो हम निकालेंगे वो, ये बड़ा भौंका रहा है, छोड़ो। तो X का मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल, ठीक है, इस तरीके से मान रहा है वो। तो X का सेल जो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, X का सेल कितना आएगा 60,000 का 40% निकालूंगी 24,000 आएगा। फटाक से कैल्सी लो और निकालते जाओ, इधर उधर ना देखो। जंग के मैदान में बंदूक लेके बैठना और बंदूक से फायरिंग करनी फटाफट। और 60,000 का 20% मतलब कितना होगा 12,000, तभी आपको समझेंगे। तो आप ओनली वीडियो देख रहे हो और बस देख रहे हो तो देखते रहोगे, समझेगा कुछ भी नहीं। 60,000 ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है उसने 40%, तो इसका 40% नियर अबाउट 9,600 होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर लो मेरे पहले अगर निकाल सकते हो तो। और ये कितना है 50%, सिंपल 24 का 50 मतलब 12,000। और ये कितना है 60 मतलब 72 राइट, 7200। इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, तो नियर अबाउट ये लग रहा है 28,800। निकाल के देख लो, मेरे पहले आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट करो। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो क्या बनता है कंट्रीब्यूशन। अब ये एक माइनस करके कोई मतलब नहीं है, आप आदमी घर में आराम से टाइम पास करना है। फिलहाल हमें कंबाइन निकालना है, तो हम कंबाइन की टोटल इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया 200, 1 एंड 3 यानी 31, 200 आना चाहिए आंसर। आप निकाल लो, मेरे पहले अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो नाउ हमें करना क्या है, कंबाइन पीवी निकालना है। पीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन कितना है 31,200 डिवाइडेड बाय क्या होता है सेल कितना है आपका 60,000 इंटू 100 52 है क्या है, तो बल्ले बल्ले ठीक है। नाउ प्रॉफिट ऑन सेल इज मेजर्ड। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटेबल लगा तो आप वापस रिवाइंड कर सकते हो, किस तरीके से बताया गया, वापस पीछे जाके वापस सामने आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं बार बार नहीं समझ सकते यहाँ पे, वन मोर सर, एक बार और नहीं। प्रॉफिट ऑन द सेल इज मेजर्ड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सेल इंटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट होता है प्रॉफिट, अगर सेल के बेस पे निकालना हो तो ये पहला वाला ऑप्शन। बाकी इसमें माइनस ही होता है, प्लस होता नहीं है, और ना ही ये प्लस होता है। फार्मूले पढ़े हैं तो आपको पता होगा, फार्मूला नहीं पता तो प्रॉब्लम। सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR। तो यही पहला फार्मूला है और कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। बना सकते तो बना लेना अपना, ठीक है। वैसे PVR के फार्मूले सामने आएंगे ही कहीं ना कहीं, सॉरी डिजायर्ड प्रॉफिट के। डिटरमाइन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ यानी MOS निकालने बोल रहा है। MOS के फार्मूले मैंने साइड में रखे आपके लिए, आप भूले बिसरे गीत होते हैं, पता है गंजी पार्ट 2 होते, कभी भी भूल जाते, वो 15 मिनट भूल जाता, आप 5-10 मिनट में भूल जाते शायद, होता है ऐसे इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। 15,000 आपका MOS के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है और PV रेशो है 40%। तो देखो PV रेशो और प्रॉफिट का कंसेप्ट इस रेशो से बैठता है, मतलब आपका क्या होगा, प्रॉफिट कितना है आपका 15,000, कैलसी ले लो फटाक से, 15,000 को डिवाइड करना है कितने से 40% से। सो 40% निकाल लो, समथिंग है रॉन्ग, मैंने कुछ गलत दबा दिए। 15,000 को डिवाइड करेंगे 40% मतलब 0.40 लेता हूँ मैं, यानी बराबर आएगा। सो 37,500 है क्या आंसर है। तो इस तरीके से करना कुछ नहीं, फार्मूले में रखना था और निकाला था। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल इज 20,000 यूनिट एंड ब्रेक इवन यूनिट। कुछ नहीं, MOS निकालना तो सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट हटाना पड़ता है और कुछ नहीं। देखो पहला फार्मूला दिया है,
टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट यूनिट है तो दोनों भाई भाई है, दोनों को माइनस कर रहे हैं। 20,000 में से 15,000 गया, यानी कितना आएगा 5,000। बहुत ही ईजी है, देखो 5,000 का आंसर है क्या है, बल्ले बल्ले करो। अमाउंट में भी दिया है दोस्तों, गड़बड़ हो सकती है, ध्यान में रखना यहाँ पे कि आपको यूनिट वाला टिक करना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में यूनिट दिए, यही तो मोहमाया होती है प्रॉब्लम में, और इसी मोहमाया में बह जाते सभी लोग। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल इज 5,50,000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है 4,50,000। सो इसमें क्या करना है आपको, ये फार्मूला साइड में रखा है ना, आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, मैंने दिया है ताकि किसी को भी समझ में आ सके, ठीक है। तो वीडियो देखने का फ़ायदा भी होना चाहिए ना, नहीं तो क्या है PDF में तो सब पढ़ा रहता है और बस छापते। सो टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करते हैं, तो टोटल सेल कितना है 5,50,000 और ब्रेक इवन पॉइंट इतना है, इसमें माइनस किए तो अमाउंट में अपना आंसर आएगा 1,00,000। ये वाला यूनिट वाला था, ये अमाउंट वाला है, बात एक ही है, बट यूनिट का चेंजेस है। नाउ डिटरमाइन द सेल इन रुपी फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको बोला गया है इफ फिक्स कॉस्ट ₹10,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, सेल 50,000 एंड डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000। अरे बाप रे बाप, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अब घूम गए भाई, आपको करना क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है कि डिजायर्ड सेल निकालना है। आपको प्रॉफिट दिया हो तो सेल निकलेगा, सेल दिया हो तो प्रॉफिट निकलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। सो आपको प्रॉफिट दिया तो सेल का फॉर्मूला लगाना है, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड PVR। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आ चुका है ये। सो हमें PVR निकालना है, चलो निकालते, मेरे पहले निकाल सकते हो क्या PVR कितना है। सेल 50,000, 50,000 में से वेरिएबल कॉस्ट गया 30,000, यानी 20,000 आ गया। 20,000 आपका क्या हो गया कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय सेल कितना है 50,000 और इनटू करेंगे 100, तो आपका PV रेशो बनेगा 40%। 40% आपका PV रेशो हो गया है, ध्यान में रखो, माइंड में रखो, 40% PV रेशो है। फार्मूला क्या है आपका फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी दी है प्रॉब्लम में 10,000, ठीक है। 10,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका 5,000 और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको PV रेशो कितना निकाले थे 40%, मतलब 40% का मतलब 0.40 कर सकते हो, तो 37,500 है, राइट। अभी थोड़ी पहले ऐसा ही एक आंसर निकाले थे अपन ने। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपको आप सॉल्व कर सकते हो। कोई आप PV रेशो डायरेक्टली दिया है, अभी आप इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ PV नहीं दिया था, यहाँ PV दिया है, तो इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। आप पॉज करो और सॉल्व करो, चेक करो। इफ PV रेशो इज 40% ऑफ द सेल एंड देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60%। अभी एक बार हुआ था कि 100 में से हम माइनस करें तो कुछ वेरिएबल कुछ आता है, ऐसा कुछ याद है क्या। तो क्या बोल रहा है ये PV अगर 40% है तो 60% क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल सी बात है। तो वो यही पूछ रहा है ना, रिमेनिंग 60% ऑफ सेल क्या रहेगा। सो क्या रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, अनडाउटेबली आपको पता होना चाहिए, आंसर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। नाउ डिटरमाइन द सेल इन यूनिट, आपको सेल यूनिट में निकालना है, डिजायर्ड सेल निकालना है। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 15,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है 5,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 और वेरिएबल कॉस्ट है 16। क्या बात है, घुमा घुमा के बहुत कुछ दिया है और डिजायर्ड सेल इन यूनिट निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले आपको कैल्सी हाथ में ले लेना है, कैल्सी हाथ में लेने के बाद आपको पता है कैल्सी पहले रिफ्रेश करना होता है, और कई लोग बार बार C बटन दबाते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, रिफ्रेश ही करते रहते हैं, बस हो गया दिन भर और रिफ्रेश हो जाते बहुत सारे माइंड से भी। सो आपको क्या करना है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया है, मतलब 20 रुपये में से 16 रुपये गए तो कितना आएगा 4 रुपया, नोट डाउन कर लो, 4 रुपी आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। हमें निकालना क्या है यहाँ पे PVR तो निकाल ही लेते अपन लगे हाथ। PVR निकालने के लिए हमें लगेगा कंट्रीब्यूशन है कितना 4 रुपया, सेल कितना है आपका 20 रुपया, बराबर है, इनटू कर लेते 100, मतलब PV हो गया आपका 20%। नोट डाउन कर लो, PV 20% है। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, मुझे ऐसा लगता है भूल गए होंगे आप, अगर गजनी पार्ट 2 होंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय। अब देखिए डिवाइडेड बाय आपको यूनिट निकालने हैं, अगर आपको यूनिट निकालने हैं तो आपको यूनिट ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट के लिए CPU होता है। CPU यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट, यानी कि ये गया 20 रुपये में से ये गया, तो आपको शायद यहाँ कंट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अपन ने जो PV निकाले उसका कोई काम नहीं, आपको यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या ही काम पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कितने से डिवाइड करोगे आप इसको 4 से, तो आंसर आ रहा है 5,000। 5,000 क्या है, अमाउंट है कि यूनिट है, क्या है यूनिट है, राइट। सेम क्वेश्चन शायद से अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, लगभग यही था कि पता नहीं, एक बार चेक कर लेना रिवाइंड करके।
व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इफ फिक्स कॉस्ट इज 50,000, कंट्रीब्यूशन इतना है, डिसाइड प्रॉफिट इतना है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालने बोला है, वेरी इजी। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालने का फॉर्मूला आपको जब भी मैंने दिखाया था, क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने देखे हैं। सो निकाल लेते, लग गया था आपको, कैलसी से निकाल के दे देता हूँ। फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 50, डिजायर्ड प्रॉफिट है 10 रुपये। प्रॉफिट का कौन सा काम है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। 50,000 को डिवाइड कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन से 1000, खत्म हो गया। यहाँ घुमाने के लिए दिया प्रॉफिट का, इसका कोई काम नहीं। 1000 यूनिट आपको ब्रेक इवन पर यूनिट के निकालने बोला है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू होता है, सीपीयू दिया है, सीपीयू ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है। ऐसा भी होता है कभी कभी, बहुत कुछ देने के बाद भी हम सोचते हैं, गुलाब जामुन देने के बाद भी चमचम के बारे में सोचते हैं कभी भी कि और भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, नाउ पीवी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट 0.6 और प्रॉफिट है इतना। एमओएस का फार्मूला अब भी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था। एमओएस में क्या होता है कि प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है पीवी रेशियो यानी 0.6, 15,000 है आंसर। ऊपर जाके देखना एक बार, पीवी रेशियो के लिए एमओएस अपन ने निकाले थे वो। अब है बोरिंग, सो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो हम कुछ भी करके जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंपनी इज दैट लेवल ऑफ सेल इनकम विच विल इक्वल द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट। मतलब जितना मैंने कमाया उतना ही मुझे, जितना मैंने सेल किया है यानी वो इक्वल था कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट के बराबर। यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या था रे, नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब जितने का लाया है उतने में बेच रहा हूँ, मुझे कोई उसमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सही आंसर है, इसलिए ट्रू है। व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिए हैं ऑफ बीईपी, कौन से फीचर बीईपी के। भाई बीईपी में नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है टू द फर्म, ये सही है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, जितना इनकम हुआ उतना खर्चा हुआ। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सबका मतलब एक जैसे ही दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इज नॉट ट्रू में आता है ऐसा कोई एक आधा पॉइंट और फिर हम घूम जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का अजम्पशन आपको ध्यान में ले लो कि जैसे डिमांड का लॉ था कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, पॉपुलेशन, टैक्सेशन, या याद होगा थोड़ा सा डिमांड का लॉ तो सभी को याद होगा। तो डिमांड का लॉ जिस तरीके से बनाया गया था प्राइस और इसके चक्कर में, तो उसमें अजम्पशन ये था कि अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम, मतलब वो जो सिचुएशन है, ना पॉपुलेशन ना वेदर ना एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया। एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अ डिफरेंट ग्रुप, इसको डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री जो होता है वो, ठीक है। देन फिक्स कॉस्ट रिमेन सर्टन फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन टू द फुल कैपेसिटी, ये एक पॉइंट सही है। बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट कॉस्ट इज लीनियर, ये भी एक पॉइंट है कि जो डिफरेंट कॉस्ट होती है वो सेम ही होती है, अलग अलग नहीं होती, और ये 0 टू फुल कैपेसिटी तक ही रहेंगी। और सेलिंग प्राइस यूनिट रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ ये तीनों पॉइंट सेम लग रहे हैं। मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट के अजम्पशन में बैठते हैं कि वो कभी चेंज नहीं करते, वो सेम ही रखते हैं, ठीक है। While measuring break-even point analysis is considered that during the specific period there is will be no change. मैंने आपको अभी बताया था ये डिमांड का लॉ, नो चेंज इन अ जनरल प्राइस लेवल, लाइक एग्जाम्पल दिया है दैट इज लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये ट्रू है। चलो अभी ख़त्म ही होते आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का लिमिटेशन क्या है, वो स्टैटिक होता है, मतलब नो चेंज ना, देयर इज अ नो चेंज, मतलब वो वही रहता है। अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था। एंड देन क्वेश्चन में खाली मतलब वर्डिंग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन घुमाया गया है। ब्रेक इवन पॉइंट इज यूज इन मेक और बाय डिसीजन, बराबर है, हम बनाएंगे बेचेंगे उसके लिए ही होता है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, एकदम सही। यूजिंग द इक्वेशन मेथड, अगर हम इक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल हम निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सही है क्योंकि हम सेल तक अगर उल्टा सोचते हैं। देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझा होगा तो इसके लिए एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन उल्टा है। देखो सेल के बाद ही प्रॉफिट आएगा, यानी प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को माइनस नहीं करता
ठीक है, और माइनस नहीं करता तो ये नहीं आता। तो अगर मैं उल्टा जाता सीधा ऊपर तो मुझे सेल मिलता था, तो उसने वही तो बोला है वहाँ पे, रिटर्न अगर जाता तो, यानी कि प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस बिकम सेल, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मेथड इक्वेशन की काम है। बाकी तो माइनस प्लस है तो आप दिया मोह आया है, कोई मतलब की नहीं है। नाउ गिवन सेलिंग प्राइस इज 10 रुपी पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट ₹500 है। सो ब्रेक इवन पॉइंट कितना रहेगा, कितना इजी क्वेश्चन रहे। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है कि अमाउंट में निकालना है वो देख लो, ठीक है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्या में निकालने बोला है, ये नहीं बोला है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वही ले लो ना। फिक्स कॉस्ट है आपके पास और सीपीयू लगेगा। फिक्स कॉस्ट कितना है 500, सीपीयू कितना है यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट है 10 में से 6 गया यानी ₹4 आएगा, ठीक है, यानी ये हो गया 125। बट यहाँ पे आपको अमाउंट 0 के साथ दी हुई है, कहीं तो भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ शायद 5000 था, मैंने शायद अभी 500 किया था, राइट, यानी कि 5000 मेरे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी जब एक, अब भी याद आया क्या था वो, 4 राइट है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन ₹4 का ना, सीपीयू जिसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, सिंपल सी बात है। कंट्रीब्यूशन को क्या क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन को मार्जिन भी बोलते हैं, नेट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, और बहुत तो सवाल ही नहीं आता, इसलिए इसका मेन आंसर क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन, कंट्रीब्यूशन एक ही बात है। इसका सेंटेंस ऊपर लिखा था जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो कंट्रीब्यूशन की थ्योरी लिखी थी, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है, एक बार पीछे जाके देख सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन सेलिंग प्राइस इज 20 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹16। सो आपको कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कितना कॉमन है आखिरी में दिया हुआ, आखिरी में इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अच्छा लगता है कि जाते थे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 में से 16 गए तो कितना आता है ₹4, तो इसका आंसर 4 दिया है यूनिट में। ध्यान में रखना रुपी और यूनिट कभी भी गड़बड़ हो सकता है, ₹4 पर यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो में आपको जो कंसेप्ट दी है उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत काम आएंगी। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल बने। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये कंसेप्ट आपको पता ही है, अगर आप नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगा और वो भी आपका कभी ना कभी नाम रखेंगे और याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मतलब उसमें क्वेरीज है या और कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में कांटेक्ट नंबर दिया था, कई लोगों ने कांटेक्ट किए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझे, बहुत सारे मतलब कंसेप्ट्स क्लियर की, स्क्रीनशॉट भेज के सर इसको सॉल्व कैसे करते, इसको इसी तरीके से करते कि मेरा सही है क्या, सॉल्व किया उन्होंने और मुझे बताया, वॉइस मैसेज भेजे उन्होंने और मैंने भी उनको वॉइस मैसेज भेजा। नहीं वो अपनी क्लास के स्टूडेंट तो नहीं थे बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना एक क्वेश्चन मतलब ट्राई किया कि सर बताएंगे भी या नहीं बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो आपको भी किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा ही दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सो अभी ये समय है एक मेरे को हेल्प करने का, तो एक मेरे को हेल्प करो। एग्जाम में हम हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बाद में हेल्प करके कोई फ़ायदा नहीं, बाद में कोई मतलब नहीं आता। अभी हेल्प करोगे तो आपको सभी लोग याद रखेंगे, बाद में आपको कोई याद नहीं रखने वाला। सो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, सेफ रहो। जय हिंद जय भारत।